नमस्कार दोस्तों, माई यूपीएससी इंग्लिश लर्निंग डे 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वैष्णवी। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल समझ लिया था। आज हम उसके कुछ सेंटेंसेस करेंगे और आगे की रूल्स को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव रूल, निगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और हैज एंड। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। इनको यूज करके हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपना फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। उसी के बाद हम आगे और सेंटेंसेस सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें देखते हैं। तो पॉजिटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना, जब भी ऐसी चीजें आती है ना, डू या डज ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डू या डज को हम यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। फिर हम करेंगे इंटेरोगेटिव, फिर हम करेंगे हमारा ये इंटेरोगेटिव ना है यस और नॉट में। यस और नॉट का जब आंसर हमसे पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो वो इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन, उसका जो रूल होगा वो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव उसका होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट अगर हमसे क्वेश्चन वर्ड, ये क्यों का मतलब है क्वेश्चन वर्ड वाले कोई हमसे पूछे, जब हमें जिसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, वहां पर खाना क्यों खाया, तो क्यों खाया पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना उनको, कि तुमने आके खाना क्यों खाया, तो वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं आपसे। ठीक है ना, और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वो आपसे ये पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, तो क्या जो है वो पूरे सेंटेंस के आगे लग जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूरे सेंटेंस के आगे लगे। हैज और हैव का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें ये बताना होता है कि ये चीज मेरे पास है, ये काम मेरे पास है, ये वस्तु मेरे पास है। जब आप ये चीज बताते हो कि कोई चीज आपके पास है, तब वहां पर हम यूज करते हैं हैज या हैव का। उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, उनको हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स के हिसाब से। ओके, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मैं घर जाता हूँ। ओके, ये वाला हमारा एग्जाम्पल है। तो हमें समझ में आ गया, हम समझ गए कि मैं घर जाता हूँ। तो जाता हूँ, सबसे पहले तो हमने कंडीशन समझी थी, हमने रिकग्निशन समझी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे समझेंगे। लास्ट में ता है, ती है, ते है जो आता है वो, तो यहाँ पे हमें ता है, ती है मिल रहा है। ऐसे ही जब आप किसी को बताते हो प्रेजेंट में, आप बता रहे हो कि मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कौन है, मैं आपका सब्जेक्ट है। ओके, मैं सब्जेक्ट है, पर ये सब्जेक्ट कौन सा है, यू। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। तो अभी हमें देखना है कि कौन सा है ये वाला सब्जेक्ट आपका कौन सा है। ये सब्जेक्ट मैं कौन सा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। वैसे तो ये मैं एक ही पर्सन है, तो ये सिंगुलर ही होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से हम आई को हम हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। ओके, चलिए करते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन रूल देख लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव।
इसका रूल यहाँ पे देखते हैं। तो पॉजिटिव का रूल क्या कहता है हमसे कि सब्जेक्ट में आ गया आई, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होती है, एक्शन, क्रिया, जब आप एक्शन करते हो। और अभी आप इसमें क्या एक्शन कर रहे हो, आप अपने सेंटेंस में देखिए कि आप क्या वर्ब कर रहे हो, मीन कौन सा एक्शन कर रहे हो। आप इसमें एक्शन कर रहे हो जाने का। आप क्या एक्शन कर रहे हो, जाने का, जा रहे हो ना आप। मैंने कल बताया था कि आप अपनी फिजिकल बॉडी से कोई कार्य करते हो, तो आज क्या कार्य कर रहे हो, ज्यादा का क्या होगा, ज्यादा का होगा गो, यही तो होता है, तो हो जाएगा गो, ठीक है, ओके। और घर का क्या हो जाएगा, होम, आई होम, और फुल स्टॉप की फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं का आ जाएगा आई। अब आप ये सोचोगे हमने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, हमने इधर एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, और हम एस या ई एस तभी यूज करते हैं, हम एस या ई एस का यूज तभी करते हैं जब हमारे पास जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो। लेकिन अभी हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम इसका किस में करेंगे, सिंगुलर में करेंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, ये लिख दिया मैंने, ओके। अब हम करते हैं अपना नेगेटिव टेंस, ठीक है। तो मैं घर नहीं जाता हूँ, नेगेटिव है ये, है ना, तो नेगेटिव का हम अपना रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया है, अब हमें डू डज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डू डज का यूज हम कब करते हैं, ये भी चीज मैं आपको बताती हूँ। यूजेस ऑफ डू डज का कहाँ करेंगे, तो सिंगुलर में आप यूज करोगे डज, और प्लूरल में आप करोगे डू, ओके। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अभी आ लेंगे डू का, क्योंकि हमने देखा है प्लूरल का क्या यूज हुआ है, डू, तो डू यूज करेंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, डू की, तो आई डू, ठीक है। फिर डू लगा दिया हमने, अब उसके बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट, तो नॉट आ गया। फिर क्या आएगा, बताइए, वर्ब आएगी, और वर्ब का मतलब क्या था, एक्शन। तो आप बताइए, आई डू नॉट गो, अब कहाँ जा रहे थे आप, बताइए, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि जब आप कोई एक्शन करते हो तो उस एक्शन को करने से किसी पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आज आपने क्या किया, आज आप कोई एक्शन करो, और एक्शन हमारा कौन सा है, जाने का, मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, खुद सोचो, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मैं जा रहा हूँ घर। तो जब घर जा रहे हो तो आपका जो इफेक्ट है, आपने कोई भी क्रिया की, आपने कोई भी एक्शन किया, तो वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है, होम पर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, होम। आई डू नॉट गो होम, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का ध्यान रखें हमेशा। क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, इंडेफिनिटिव में क्या होगा, डू या डज आएगा पहले, तो लिखते हैं हम। तो बताइए, आप खुद बताइए कि क्या आएगा, क्या आएगा, डू आएगा ना, क्योंकि हमारा जो इसमें सब्जेक्ट वो क्या है, प्लूरल है, तो डू आएगा यहाँ पे। तो डू के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है,
मैं, तो डू आई, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जाने की, आई, डू आई गो, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होम, तो होम। तो क्या मैं घर नहीं जाती हूँ, इसका क्या बनेगा, क्या का क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या होगा, नॉट आ जाएगा, तो डू आई नॉट, फिर बर्थ की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो बर्थ क्या है हमारा, जाना, गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होम, तो होम, फुल स्टॉप, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम इसमें ना, इसमें आप इस पर टू क्यों नहीं लगा रही हो, आई मीन आई गो टू होम, आप वैसे हम लोग लगाते हैं ना, आई गोज टू होम, तो होम जब भी हम होम लगाते, जब भी हम होम लिखते हैं ना, तो होम के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है कि होम के साथ टू नहीं आएगा। मगर आप घर के बारे में बात कर रहे हो कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो उधर टू यूज नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है, ओके। नाउ मैं घर क्यों जाता हूँ, अब यहाँ पे क्यों कहा गया, पूरे सेंटेंस के बीच में क्यों है, आपका यहाँ पे देखो कि आपका जो क्यों है वो कहाँ पर है, पूरा आपका जो सेंटेंस दिया गया है उसके बीच में ये है क्यों, ठीक है। तो ये समझ जाओगे आप कि ये कौन सा है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, etc, ओके। तो मैं का देखो यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है, मैं घर क्यों जाता हूँ, क्यों का क्यों लगता है, क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, तो इसमें आता है वाई, तो वाई, फिर क्या आएगा, डू या डज, तो आ जाएगा डू, क्योंकि मैं क्या है, प्लूरल है, वाई डू, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, वाई डू आई, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है आपका, एक्शन क्या है, जाना, वाई डू आई गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो पर कहाँ जा रहे हो, होम, तो होम, फुल स्टॉप, ओके, समझ गए।